नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा चैनल में। मैं सुजीत राय। आज मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी दवाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ और ये दवा कौन सी बीमारियों के लिए बनाई गई है, ये सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपको आज आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए और जानिए इस दवा और बीमारियों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर अच्छा या नॉलेजेबल लगे तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जो कि ये दवा और दुर्लभ बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपको तो पता ही है कि किसी भी बीमारियों से बचने के लिए दवाओं का होना कितना जरूरी होता है। कई बार तो आम लोगों ने दवा की कीमत के बारे में अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि दवाई इतनी महंगी भी होती है। अब दवा के एक डोज की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितने सुने होंगे? 1 लाख, 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख सुने होंगे। आज मैं आपको इससे कई गुना महंगी दवाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके एक डोज की कीमत 3.5 मिलियन US$, जो कि 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। हाँ जी, आप सही सुने हैं, 28 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये दवा इतनी महंगी क्यों है, ये दवा महंगी होने का कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं कि ये दवा इतनी महंगी क्यों है और इसके कारण क्या है। एक्चुअली कोई बीमारी दुर्लभ होने से उसके इलाज में भी काफी कठिनाई आती है और फिर ये ड्रग बेहद ही महंगा हो जाता है। इस दुनिया में नए पुराने बीमारियों की कमी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में एक से बढ़कर एक जानलेवा बीमारी भी मौजूद है। इनमें से ज्यादातर बीमारियों के लिए इलाज मौजूद है और तो कुछ बीमारियों के लिए इलाज मौजूद ही नहीं है, और इलाज भी है तो बेहद ही महंगी है। दुनिया में ऐसी एक खतरनाक बीमारियों के लिए रिसेंटली US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किए है इस ड्रग को, जो कि दुनिया में बनाई गई सबसे महंगी दवा, जिसकी नाम है हेमजेनिक्स। यूनाइटेड स्टेट्स में CSL बेरिंग कंपनी ने हेमजेनिक्स ड्रग को बनाया है। CSL बेरिंग एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसकी हेडक्वार्टर US में है। इस दवा की एक डोज की कीमत 3.5 मिलियन US$ है, इसलिए दुनिया की सबसे महंगी दवा बन गई है हेमजेनिक्स। बेसिकली हेमजेनिक्स ड्रग को बनाए गए हैं हीमोफीलिया बी बीमारियों के लिए। आपके मन में अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हीमोफीलिया बीमारी असल में क्या है। तो चलिए जानते हैं हीमोफीलिया डिजीज के बारे में। हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, जिसका मेन पर्पस है हीमोफीलिया डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना। हीमोफीलिया बीमारी एक दुर्लभ बीमारी है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, जो कि माता पिता से आने वाला एक डिजीज है। इस बीमारी में ब्लीडिंग सामान्य रूप में नहीं होता है, मतलब कि बॉडी की किसी भी जगह में छोटा सा खरोच आने से भी ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहते हैं। क्योंकि इस बीमारियों की पेशेंट की ब्लड में क्लॉटिंग यानी कि थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कमी हो जाती है, जिसके कारण साधारण चोटें लगने से भी गंभीर ब्लीडिंग हो सकते हैं। क्योंकि हीमोफीलिया डिजीज एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के किसी भी जगह हल्का फुल्का इंजरी होने से भी ब्लड निकलने लगती है और ये ब्लड रुकती नहीं है। हीमोफीलिया को आप एक शब्द में समझे तो ब्लड को क्लॉटिंग यानी कि थक्के बनाने देते नहीं है। और मान लीजिए इसी तरह हमारे बॉडी से ब्लड निकलने लगे तो जान जाने की भी खतरा होता है। इसका मतलब है जिन लोगों को हीमोफीलिया बीमारी होता है उनमें ब्लड क्लॉटिंग बनने वाले फैक्टर कम होते हैं, और ये फैक्टर जितनी कम होगी उतनी ही ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अभी आपका मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एक क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार क्लॉटिंग फैक्टर असल में हमारे शरीर में चोटें लगने के बाद ब्लड में क्लॉटिंग अपने आप बनते हैं, मतलब कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी ब्लड क्लॉटिंग के पीछे एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक्चुअली जब हमारे ब्लड वेसल रप्चर होते हैं तो उस रप्चर के जगह में खून के थक्के बनते नहीं है। इसके कारण उस व्यक्ति के ब्लड में एक प्रकार के प्रोटीन कम हो जाती है। ये प्रोटीन ही है जो खून को थक्के बनाते हैं। इसी प्रोटीन को क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसके अलावा ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन के कमी से भी ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बीमारी फीमेल के कंपैरिजन में मेल में अधिक पाई जाती है। आप अभी सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो मेल में अधिक पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं संक्षेप में। असल में हीमोफीलिया ए और बी एक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। ये हम सब जानते हैं कि सभी मनुष्यों में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों में आते हैं एक्स क्रोमोसोम माता से और वाई क्रोमोसोम आते हैं पिता से। इसी क्रोमोसोम से ही बच्चों का जेंडर निर्धारित होता है। क्रोमोसोम में ही हीमोफीलिया बनने वाला जीन्स होते हैं। हीमोफीलिया से संबंधित जीन को केवल एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करता है। फीमेल इस रोग की कैरियर होती है, यानी बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम मां से मिलता है और यदि वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम
हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं हो तो बेटी में ये बीमारी नहीं होगी, परंतु बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है और यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से पीड़ित हो तो बेटे को हीमोफीलिया होगा। अगर मैं हीमोफीलिया ए का बात करूँ तो पूरे दुनिया भर में एवरेज 5000 में से 1% लोगों को हीमोफीलिया डिजीज होता है, जबकि हीमोफीलिया बी ए से भी दुर्लभ है, जो कि लगभग 20,000 में से एक को होता है। जिनको भी ये हीमोफीलिया होते हैं उनमें से 50% लोगों को सीवियर होते हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में नीले निशान बन जाना, नाक से खून कंटिन्यू आना, शरीर के किसी भी जगह में अचानक सूजन होना, मसूड़ों से खून निकलना, ब्रेन से ब्लीडिंग होना, इसके कारण वॉमिटिंग, हेडेक या सीजर की समस्या हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है, ये जरूरी नहीं है कि ये सब होने से हीमोफीलिया है, लेकिन इस टाइप के सिम्टम्स है इस बीमारी में। हीमोफीलिया डिजीज यूजुअली 2 टाइप का होता है, पहला हीमोफीलिया टाइप ए और दूसरा हीमोफीलिया टाइप बी। हीमोफीलिया टाइप ए इस प्रकार के हीमोफीलिया को क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। हीमोफीलिया टाइप बी इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है। इसे क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि क्रिसमस डिजीज को कोई फेस्टिवल के नाम पर नहीं रखा गया है। क्रिसमस डिजीज नाम रखने के पीछे एक कारण है। एक्चुअली 1952 से पहले हीमोफीलिया ए और बी बोल के नहीं होता था, ये सिर्फ हीमोफीलिया के नाम से ही जाना जाता था। 1952 में जब फर्स्ट टाइम कनाडा का लड़का स्टीफन क्रिसमस को हीमोफीलिया हुआ था तो उसके ब्लड में फैक्टर 9 मिसिंग था, जो कि डायग्नोस के बाद उसके ब्लड में फैक्टर 8 पाया गया था। तब जाके पता चला कि उसके ब्लड में फैक्टर 8 था, जो कि उसके ब्लड में फैक्टर 9 मिसिंग था। इसके कारण से हीमोफीलिया को डिवाइड किया गया था फैक्टर 8 और फैक्टर 9 में, जिसे हम हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के नाम से जानते हैं। इसलिए स्टीफन क्रिसमस के नाम से क्रिसमस डिजीज नाम रखा गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के एनुअल ग्लोबल सर्वे 2021 के अनुसार 2021 में पूरे दुनिया भर में 2,33,000 से भी अधिक व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित हुआ है। दुनिया भर में WFH के एनुअल ग्लोबल सर्वे 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा हीमोफीलिया से पीड़ित हुआ है हमारे इंडिया में। अब हम बात करते हैं हेमजेनिक्स दवा काम कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में हीमोफीलिया बी के कारण फैक्टर 9 मिसिंग हो जाता है। फैक्टर 9 के कारण ही छोटा मोटा हमारे बॉडी में चोट लगने से भी ब्लीडिंग होते रहती है और रुकने का नाम लेते नहीं है। इसी फैक्टर 9 को बनाने के लिए ये दवा हमारे लीवर में जाके फैक्टर 9 के प्रोटीन बनाने का काम करता है, और जैसे जैसे ये प्रोटीन बनता जाता है ब्लीडिंग के प्रॉब्लम भी कम होते जाते हैं। इसी प्रकार से हेमजेनिक्स दवा काम करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा इस वीडियो को? अगर इस वीडियो को आपको वाकई में नॉलेजेबल लगा तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।